हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, किसी में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये 6 फंदों की डिज़ाइन है। 6 फंदे, 6 फंदे, 6 फंदे, 6 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा और 2 फंदे एज स्टिच, मतलब कि 6 फंदे, 6 6 प्लस 6 मल्टीपल, 6 के मल्टीपल फंदे और 2 एज स्टिच एंड एक लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा। इस हिसाब से फंदे लेने हैं और आप इसको अपने जिस एज की स्वेटर बनाओगे उस हिसाब से फंदे डाल के 6 की मल्टीपल फंदे करके और 2 फंदे एज स्टिच और एक फंदा एक्स्ट्रा लेने के बाद आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड। मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसको किस तरीके से बनाते हैं। और मैं इसमें पहला फंदा एज स्टिच निकाल दूँगी, उसके बाद एक फंदा सीधा निकालूँगी। इस तरीके से एक फंदा सीधा निकाला, फिर धागा आगे करूँगी, फिर इनको इस तरीके से बिना बिने निकाल दूँगी। 5 फंदे बिना बिने निकाल दूँगी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से बिना बिने निकाल दिए। देखो, एक फंदा बिना हमने और 5 फंदे बिने बिने निकाल दिए और ये हमारे 6 फंदे हो गए। एक डिजाइन बन गई। फिर इस तरह से एक फंदा सीधा बिनूंगी, फिर धागा आगे करूँगी। 1 2 3 4 5 फंदे बिना बिना निकाल के इस तरीके से धागे को पीछे कर दूँगी और इस तरीके से धागा दिखेगा हमारा। और एक फंदा सीधा बिनूंगी इस तरीके से। फिर रिपीट करूँगी, धागा पीछे करूँगी, 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे निकाल दिए। ये बिना बिने धागे को इस तरीके से पीछे को डाल दिया और ये धागा हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगा पीछे को डाल के। और एक फंदा बिन दूँगी। ये 6 फंदे हो गए। 1 2 नहीं सॉरी, धागा आगे करूँगी। धागा आगे करना नहीं भूलना है। एक फंदा सीधा बिनने के बाद धागा आगे करना है और 1 2 3 4 5 फंदे बिना बिने निकाल देने हैं। ये मैंने निकाल दिए। फिर ये धागे को इस तरीके से पीछे डाल देना है और फिर एक फंदा इस तरीके से बिन देना है। फिर 1 2 3 4 5, सॉरी मेरा धागा पीछे रह गया। इस बात का ध्यान रखना है कि धागा पीछे ना रहे, धागे को आगे निकालना है, इस तरीके से आगे निकालना है और 5 फंदों को 2 4 5 और इस तरीके से कर देना है। फिर एक फंदा देखो, मैंने खाना एक फंदा लास्ट में रहेगा, एक फंदा सीधा बुना और एक फंदा एज स्टिच का है। इस तरीके से हमारी डिजाइन होगी। एक रो हमने बिन ली। अब हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो हमारी बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे इस तरीके से। हमारे पूरी सिलाई को हम इस तरीके से, अब हम थर्ड सिलाई में आ गए। हमें थर्ड सिलाई में उसी तरीके से एक फंदा एडजस्ट निकाल के एक फंदा इस तरीके से बिन लेना है और फिर धागा आगे करना है। 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से निकालने के बाद फिर धागा पीछे करना है। फिर एक फंदा सीधा बिनना है, फिर धागा आगे करना है। 1 2 3 4 5 फंदे बिने बिने निकाल देने हैं। फिर धागा पीछे करना है, फिर एक फंदा सीधे बिनना है, फिर धागा आगे करना है। 1 2 3 4 5 फंदे बिना बिने निकाल देने हैं। फिर धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बिनना है, फिर धागा आगे करना है। 2 3 4 5 फंदे बिना निकाल दिया, सीधा बिना। 2 3 4 5 फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा एज स्टिच, इस तरीके से निकाल देना है। ये हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब हम आगे चौथी सिलाई में। चौथी सिलाई में हमें क्या करना है, ये
चौथी सिलाई बैक साइड से पूरी सीधी सीधी बिन लेनी है। उल्टी उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को सीधी सीधी इस तरीके से बिन लेना है। हम पूरी सिलाई अभी आपको बिन के दिखाती हूँ। फिर पांचवी सिलाई में आके फ्रंट साइड से पांचवी सिलाई में फिर एक फंदा सीधा, फिर उसी तरीके से रिपीट चार सिलाई तक, 4 रो मतलब सीधी साइड से उसी तरीके से करना है। फिर वही ये पांचवी सिलाई में भी हमारी इस तरीके से फंदे निकाले, इस तरीके से ये रो भी हमें इस तरीके से पूरी बिन लेनी है। इसमें भी इस तरीके से हमारी पांचवी सिलाई भी पूरी हो गई। अब हम छठी सिलाई में आए। छठी सिलाई में हमें बैक साइड से 6 सिलाई में पूरी उल्टी उल्टी पिन लेनी है। 6 सिलाई में कोई डिजाइन नहीं है। हर रो में जिस समय पूरी बिनाई में हमें उल्टा ही बिनना है। हमें 6 कोई रो में भी से कुछ नहीं करना है, पीछे से सीधा सीधा बिन लेना है। 6 रो हमारी बैक साइड से पूरी सीधी सीधी बिन लेंगे। इस तरीके से अब हम 7 रो में आ गए हैं। 7 रो हमारी फ्रंट साइड, फिर वही करना है हमें रिपीट इस तरीके से। फिर धागा आगे करा, फिर इस तरीके से फंदे निकाले, फिर धागा पीछे किया। इस तरीके से हमें पूरी से ये 8 सिलाई भी हमारी उल्टी उल्टी पूरी निकल गई। इस तरीके से 8 सिलाई भी निकाल दी हमने। अब हम 9 सिलाई में आए। 9 सिलाई में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। 9 सिलाई में हमें पहली सिलाई पहला फंदा बिन दिया। अब ये जो 1 2 3 फंदे बिनने के बाद जो बीच का फंदा, इसको इस तरीके से जो सब यहाँ इसके इधर से डालना है, इसके इधर से इसके अंदर से जाना है और ये फर्स्ट वाली रो में निकालना है। और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से इस तरीके से निकाल के और इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है और इसको बिन लेना है इस तरीके से। फिर 1 2 3 फंदे बिने। फिर उसके बाद 1 2 फंदे बिनने के बाद फिर वही रिपीट करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ये इस तरीके से किए। 1 2 फंदे बिन दिए। फिर एक के बीच का फंदा हो गया। 1 2 ये 3 फंदे निकालने के बाद इस तरीके से ये चौथी वाली, फ्रेंड ध्यान से देखना, इस तरीके से इस चौथी वाले फंदे में जाना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से निकाल देना है। और फिर इसको इसके ऊपर से ये उसका बगल का फंदा है उसको उसके ऊपर से इस तरीके से डाल देना है और इसको बिन देना है इस तरीके से। फिर हमें फिर वही करना है। 1 2 3 फंदे निकालने के बाद फर्स्ट रो अंदर की तरफ से डाल के इस धागे को इस तरीके से ऊपर को लाके इसके ऊपर डाल देना है और इस फंदे को इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है और इसको बिन देना है इस तरीके से। फिर वही 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर वही रिपीट करना है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर डाला। इस फंदे को इसके ऊपर डालने के बाद इस तरीके से इसको बिन देना है। ये हमारी 9 सिलाई
इस तरीके से और फंदे बिन देने हैं। अब हम 10 सिलाई बैक साइड से हमें पूरी रो को उल्टी उल्टी बिन लेना है। बैक साइड से हमें कोई डिजाइन नहीं है, हमें पूरी रो को उल्टी ही बिनना। अब मैं 11 सिलाई में आ गई। 11 सिलाई में एक एडजस्टिंग निकालने के बाद फिर 1 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर वही पहले हमने फर्स्ट वाला किया था, अब हम उसके बाद वाला सेकंड वाला 1 2 तीसरा नंबर वाला करेंगे। वही अंदर से निकालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से निकालने के बाद अंदर से इस तरीके से निकालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से ये, और फिर इस फंदे के साथ इस तरीके से बिन देंगे ये। फिर वही 1 2 फंदे बिनने के बाद फिर 1 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर वही ये तीसरे नंबर का वो उठाना है इस तरह के अंदर के साइड से, और इसको सिलाई में डाल के और इस फंदे को इस तरीके से ऊपर से निकाल देना है इस तरीके से फिर वही रिपीट होते 12 रो इस साइड से, बैक साइड से 12वीं सिलाई 12 सिलाई भी हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी निकाल दी है। अब हम 13 सिलाई में आ गए। 13 सिलाई में हमें वही रिपीट करना है इस तरीके से 1 2 3 बिनने के बाद अब हमारे पास 1 और 2 बचे हैं। हम दूसरे नंबर के उसमें डालने के बाद उसको इस तरीके से ऊपर निकालेंगे इस तरीके से। ये हमारी 13 रो चल रही है। दो निकालने के बाद फिर 1 2 3 1 2 ये तीन फंदों से हमारी 6 फंदे ये हो गए। अभी हमारी दूसरी डिजाइन चल गई यहाँ से। फिर ये 2 रो इस तरीके से रिपीट किया और इस तरीके से इसके ऊपर डालने के बाद ये फंदे को इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से, और फिर 1 2 फंदे बिनने के बाद फिर इस तरीके इधर से 1 2 3 फिर वही रिपीट इस तरीके से इसके डालने के बाद इस अगले फंदे से अगला फंदा इसके ऊपर डाल देना है हमें इस तरीके से, फिर बिन देना है इसको इस तरीके से। डालने के बाद 14 रो है। 14 रो बैक साइड से इस तरीके से उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। अब हमारी 15 रो शुरू होगी। 15 रो में हमें इस तरीके से 15 रो हमारी 15 सिलाई है। 15 रो में हमने 1 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर वही अब एक बचा है तो इसको हम ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे, और उसके बगल पे फंदा है उसको उसके ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से, और इस फंदे को बिन देंगे। ये बिन लिया हमने। फिर 1 2 फंदे बिनने के बाद फिर अगला पैटर्न के लिए 1 2 3 फंदे बिनने के बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर डालना है इस तरीके से। इस तरीके से बिनते जाना है। 16 सिलाई भी हम इस तरीके से निकाल देंगे। 16 सिलाई 16 सिलाई इस तरीके से पूरी निकाल लेंगे बैक साइड से। अब हमारी ये डिजाइन पूरी हो गई। अब हम एक रो सीधा सीधा बुनेंगे इस तरीके से। ये डिजाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम आप चाहो तो इसके ऊपर से भी एक रो बुन सकते हो, आप चाहे तो इसी के ऊपर से जस्ट शुरू भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी ये 16 सिलाई की ये एक डिज़ाइन होती है। और फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।